हमारे सारे जो मसले काफ़ी दिनों से पेंडिंग हैं वो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ज़रूर पूरे होंगे। और दूसरा ये भी है कि अभी सरकार जो है वो मिली जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। उस समय उन्होंने अटल जी से 17,000 करोड़ रुपए ला करके रेलवे के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया। आशा है कि सरकार बनते ही ये 8वें वेतन आयोग की बात भी करेंगे, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग गठित हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल की कम से कम लगेंगे उसमें। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, ये बताइए कि मोदी जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एक एनडीए की सरकार बन रही है तीसरी बार। क्या उम्मीद है आपको कि जो यूनियन के जो पेंडिंग इश्यूज थे वो अब की बार कंप्लीट होंगे, आपके पूरे होंगे या नहीं होंगे? हमें तो पूरी आशा है कि हमारे सारे जो मसले काफ़ी दिनों से पेंडिंग हैं वो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ज़रूर पूरे होंगे। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कुछ तो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, जैसे ओपीएस का इशू है। अभी हमको पीछे सरकार ने ये बताने का काम किया है कि उन्होंने कमेटी बैठाई है तो कुछ न कुछ करेंगे ही, अभी उसकी रिपोर्ट आने वाली है। और दूसरा ये भी है कि अभी सरकार जो है वो मिली जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो हम समझते हैं कि किसी भी मौके पर जो है वो सरकार कर्मचारियों से टकराव तो पसंद करेगी नहीं। पहले जो सरकार थी बीजेपी की, अब जैसे गठबंधन की सरकार है, नीतीश जी के साथ में आपका पहले भी कार्य रहा है। जब वो रेल मंत्री थे उस समय भी यूनियन की काफ़ी डिमांड्स उनने पूरी की थी। तो अब की बार क्या मानना है कि नीतीश जी अब की बार फुल फ्लैश में यहाँ पर एनडीए सरकार में रहेंगे? कितनी उम्मीद है आपको? भाई, बहुत उम्मीदें हैं। नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं और वो जब रेल मंत्री थे मुझे पता है कि जिस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी उस समय उन्होंने अटल जी से 17,000 करोड़ रुपए ला करके रेलवे के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया। और वही एक वजह थी जिसकी वजह से बाद में लालू जी ने काफ़ी उसका लाभ भी उठाया और रेलें काफ़ी बेहतर चली और रेलों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो और उनके पास में मैं ये बात जानता हूँ कि जो है वो एक कर्मचारियों के लिए उनका दिल बोलता है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि कोई टकराव की स्थिति नहीं आएगी और कभी भी कोई ऐसी नौबत आएगी तो नीतीश जी जैसे समझदार आदमी उन्हें इंटरफियर करेंगे और अपनी सरकार से कर्मचारियों की मांगें तो मनवाने का काम जरूर करेंगे। नीतीश कुमार चाहते भी हैं रेल मंत्रालय लेना। अब ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार है। नीतीश जी आए तो उनका भी स्वागत है। हमने तो पीयूष गोयल जी का भी स्वागत किया, हमने अश्विनी वैष्णव जी का भी स्वागत किया, हमने इससे पहले खड़गे साहब का भी स्वागत किया था। तो हमारे लिए रेल मंत्रालय हो या कोई भी हो, हमको तो ये पता है कि ये मालिक और मजदूर का मामला है। हमें तो अपना काम जो है वो बिना लड़े हुए, बिना यूनियन की एकता दिखाए हुए कुछ होता नहीं है। तो हम अपनी तैयारी तो पूरी रखेंगे, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि देश प्रगति करे, विकास का ये पहिया कभी रुके नहीं, ये हमारी भावना है। और ये तभी हो सकता है जब सरकार भी हमारी बात को जो है वो सुनती रहे और जो हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनको पूरा करती है। सर, यदि बात करें तो कुछ जो खास मुद्दे हैं, जो पेंडिंग इश्यूज हैं आपके, खास ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं और पाइपलाइन में हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारी पुरानी पेंशन बहाली का ही है। अभी 7.5 लाख तो रेलवे के, और पूरे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो करीब 12 लाख ऐसे बच्चे और बच्चियां आ गए हैं जो 1 जनवरी 2004 के बाद रेल में भर्ती हुए हैं। उनका भविष्य बिल्कुल अधर में है कि रिटायरमेंट के बाद में उनका क्या हालात होगा। तो उनको ऐसे गर्त में छोड़ने की बात नहीं है। और हम समझते हैं कि इस सवाल को लेकर के बिल्कुल लोगों को चलना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार बनते ही ये 8वें वेतन आयोग की बात भी करेंगे, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग गठित हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल की कम से कम लगेंगे उसमें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार के सामने होगा और जो कर्मचारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। यूनियन को उम्मीद है अब की बार की जो तीसरा टर्म मोदी जी का आ रहा है, सरकार बन रही है गठबंधन की, तो जो पेंडिंग इश्यूज हैं यूनियन के, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, काफ़ी समय से पेंडिंग है, वो अब की बार जरूर पूरे होंगे। कैमरामैन रविकांत के साथ आशीष चतुर्वेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।